सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ दीपा और आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने पिछली बार एंटीनेटल एग्जामिनेशन पे वीडियो बनाया था, जिससे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। कुछ लोगों ने कमेंट करा है कि आप कंडक्टिंग डिलीवरी बताओ और कुछ लोगों ने करा है कि पोस्टनेटल बताओ। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करके दिखाने वाली हूँ। हमारे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट करा, लाइक करा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से इस वीडियो को भी आपने प्यार देना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कंडक्टिंग डिलीवरी के बारे में। तो ये है हमारा कंडक्टिंग डिलीवरी केस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लीजिए, हॉस्पिटल का नेम लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, बेड नंबर, किस पेशेंट किस बेड पे एडमिट है वो लिखना है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद मदर का प्रोफाइल लिखना है, यानी उनका नाम लिखना है और वो उनके हस्बैंड का नाम लिखना है हमें, उसका एड्रेस, एज, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कब हम उसका एडमिशन ले रहे हैं और टाइम क्या है एडमिशन लेने का। एंड यहाँ पे हमें मदर का जो है LMP लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे EDD निकाल लेना। ओके, और जो हमारा EDD निकालने के बाद दोनों के बीच जो हमारा जेस्टेशनल एज है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। अगर उससे कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो हमें यहाँ पे लिख देना है, और उनका जो है हमें चीफ कंप्लेन यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमने लिख रखा है, एब्डोमिनल पेन इन 30 सेकेंड ऑफ इंटरवल विथ बैकएक एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी मदर को जो है 30 सेकेंड के इंटरवल पे बैक पे ये एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। एंड अब है हमारा पोस्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यानी इससे पहले जब वो प्रेग्नेंट थी, जब डिलीवरी हुई तो उस टाइम उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो देखते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविडा जो है ये सेकेंड ग्रेविडा है, यानी इससे पहले उनको एक बेबी हो चुका है। ओके, तो और एक ये पारा 1 हुआ हमारा, अबॉर्शन 0 हो गया क्योंकि उनका अबॉर्शन नहीं हो रखा था। लाइव हमारा 1 होगा, स्टिल बर्थ 0, MTP 0। पहले वाला जो बेबी था इनका, उनका ये हमें उनके बारे में चीज़ें लिखनी है ये सारी। तो हमारे सीरियल नंबर में हम लिखेंगे कि वो हमारा पहला बच्चा था और उनकी डिलीवरी की डेट लिख देनी है हमें कि डिलीवरी कब हुई थी और किस टाइप की डिलीवरी थी। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, अगर सर्जरी करके होती है तो हमें यहाँ पे C सेक्शन लिख देना है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो हम यहाँ पे NVD लिखते हैं। तो वो जो उनको बेबी हुआ वो मेल था या फीमेल वो हमें यहाँ पे लिख देना है। बच्चे का बर्थ वेट कितना है वो लिख देना है और कंडीशन क्या था बेबी का वो यहाँ लिख देना है। और प्यूरपेरियम जो होता है यानी 6 वीक का जो होता है वो ठीक ठाक था या नहीं वो हमें यहाँ पे लिख लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा। डेट, वेट, यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन, यूरिन फॉर शुगर, जेस्टेशनल एज, फंडल हाइट, BP, FHR और ट्रीटमेंट, यानी इसमें हमें माँ के बारे में लिखना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, बेबी के बारे में, प्रीवियस बेबी जो था उनके बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें माँ की कंडीशन को लिखना है। तो आज जिस डेट में हम इसे कर रहे हैं हमें वो डेट लिख देना है, माँ का वेट लिख देना है। अगर हम इसका यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, अगर एल्ब्यूमिन आता है तो लिख देना, नहीं आ रहा है तो हम ट्रेस लिख दे रहे हैं। शुगर है तो लिखना है वरना हमें नहीं लिख देना। जेस्टेशनल एज कितना हो रहा है वो लिख देना है। फंडल हाइट कितनी है वो लिखना है हमें, वहाँ पे उनका BP लिख देना है और FHR लिख देना है। अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लिखना है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखना। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा कि पर्सनल हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें डाइट लिख देना है, बॉवेल लिख देना है, बॉवेल किस तरह का है। तो ऑब्वियसली बॉवेल डिक्रीज एक्टिविटी में होगा एंड ब्लैडर जो है हमारा इंक्रीज एक्टिविटी में होगा। तो एडिक्शन नो लिख देना है अगर नहीं है तो। और हमने यहाँ पे TT का इंजेक्शन दिया है या नहीं, मेरा मतलब उसने लिया है या नहीं वो हमें लिख देना है। पर्सनल हाइजीन लिख देना है कैसा रखती है वो। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें लिखना है ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन कितना वो लिख देना है, एल्ब्यूमिन लिख लेना है, ब्लड शुगर कितना आ रहा है वो लिखना है, VDR टेस्ट होता है तो लिख देना है, HIV अगर पॉजिटिव है तो लिखना है, नहीं है तो हमें नहीं लिखना है, ब्लड यूरिया कैसा आ रहा है वो लिख देना है। उसके बाद सोनोग्राफी हमें कैसे आ रहा है वो लिख देना है, जैसे हमने लिख रखा सिंगल लाइफ फीटस इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम कुछ करते हैं टेस्ट तो हमें यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं, तो जनरल कंडीशन माँ का देखते हैं ठीक ठाक है या नहीं, माँ का हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, एडिमा है तो लिखना है नहीं तो नहीं लिखना है, पैलर देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है वो देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, एक टेरस हमारा लिम्फो एडेनोपैथी वो देख लेना है, ब्रेस्ट कैसा है, इनलार्ज नॉर्मल वो तो रहेगा ही, इनलार्ज तो रहेगा ही लेकिन अब नॉर्मल तो कहीं नहीं है तो वो भी हमें देख लेना है। उसके बाद निप्पल वगैरह भी देख लेना है, हो सकता है क्रैक्ड हो, फ्लैट हो, इन्वर्टेड हो, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेनी होती है।
एंड यहाँ से हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है लेबर एंड डिलीवरी। सो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कह रहा है। तो एडमिशन टू लेबर रूम में हम एडमिट कब कर रहे हैं वो डेट और टाइम के साथ लिख लेना है। जेस्टेशनल एज कितना हो रहा है वो लिखना है। नेचर ऑफ लेबर क्या है, यानी हमें यहाँ पर लिख देना है स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड है। तो हमारा ये चल रहा है स्पॉन्टेनियस लेबर, तो हमें यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिख लेना होगा। तो मैंने लिखा नहीं है, आपने लिख लेना है। और यहाँ पे लिखना है टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कितने बजे से लेबर जो है स्टार्ट हो रहा है। ओके, बेबी का पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, एंगेजमेंट हुआ है हेड या नहीं, फंडल हाइट, FHR, कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, लिक्विड यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो आ रहा है वो ठीक है या उसमें भी कुछ अबनॉर्मलिटी है वो देख लेनी है हमें। मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं, अगर रप्चर है तो वो कब रप्चर हुआ है वो लिख लेना है। और डायलेट कब हुआ, सर्विक्स फुल्ली डायलेट कब हुआ तो वो यहाँ पे लिख देना है। अगर हम एपिसियोटोमी करते हैं तो लिखना, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिंग डिलीवरी में। सो मैंने अभी इसे फिल नहीं करा है, तो मैं आप लोगों को इसे फिल करके एक अलग स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ इस पर। सो आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए इसे हम रहने देते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। तो आगे है हमारा टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर कब होता है वो लिखना है हमें। नेचर ऑफ डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी हमने लिख रखा है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ओके, सेक्स ऑफ द बेबी फीमेल, बर्थ वेट कितना है बेबी का वो लिख लेना है। एंड अब है हमारा अपगार स्कोर। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिलीवरी में, जैसे कि हमारा ये पार्टोग्राफ है सेम उसी तरह से हमारा ये अपगार स्कोर। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए टोटल अपगार स्कोर कितना दे रखा है इसे। फर्स्ट 1 मिनट में 7 दे रखा है और 5 मिनट में हमने 9 दे रखा है। तो ये हमारा अपगार स्कोरिंग हुआ, यानी इसके अकॉर्डिंग कंडीशन जो है बेबी का वो ठीक ठाक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि कंडीशन ऑफ बेबी कैसा है। तो मोल्डिंग है तो लिख देना है, नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। कैपुट सक्सिडनम है या नहीं है, ये सब आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता होता है तो फिर आप प्लीज़ बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगी। ओके, विकोनियम पास करता है या नहीं कर रहा है वो लिखना है हमें। फर्स्ट कराए कितने इंटरवल पे कर रहा है वो लिख लेना है। ट्रीटमेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम हमें कुछ कराए, बर्थ के टाइम में हमने उसे आई केयर वगैरह बैक केयर वगैरह जो है वो सो करते ही इंजेक्शन विटामिन के देते हैं वो हमें लिख लेना है यहाँ पे। कंडीशन ऑफ बेबी कैसा है वो लिख लेना है। प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या लिखा है, प्लासेंटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। तो प्लासेंटा हम कंप्लीट रखेंगे क्योंकि इनकम्प्लीट रखने का मतलब है बहुत ही डेंजरस साइन, तो हमें वैसा नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट लिख रखा है। वैसे ही ये हमें पेशेंट को देखते हुए लिखना है कि रियल में वो कंप्लीट प्लासेंटा रिमूव कर रही है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेम्ब्रेन्स कंप्लीट या इनकम्प्लीट। प्लासेंटा डिलीवर्ड स्पॉन्टेनियस मैनुअली या रिमूवल। तो प्लासेंटा हमने यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिलीवर करा है यानी वो खुद ब खुद बाहर आया हुआ है। ओके, प्लासेंटा कितने बजे डिलीवर हुआ, वो प्लासेंटा डिलीवर होने का टाइम, कोड इंसर्शन यानी कोड जो है वो प्लासेंटा की किस पार्ट में अटैच है। तो हमने यहाँ पे सेंटर लिख रखा है। ओके, कोड की लेंथ कितनी है, नॉर्मली 50 होती है, यहाँ पे हमने 45 लिख रखा है। प्लासेंटा का वेट 490 ग्राम लिख रखा है। नंबर ऑफ वेसल्स, तो आपको पता ही होगा कि AVA यानी 2 आर्टरी और 1 वेन होता है ये वेसल्स में कोड के। एंड एनी कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज़, तो हमने यहाँ पे कोई कंजेनेटल डिफॉर्मिटीज़ नहीं दिखी तो हमने लिख दिया है नो। एंड डिलीवरी नोट्स में भी लिख लेना है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कितने बजे से कितने बजे के बीच रहा, तो हमने यहाँ पे टाइम दिखा इतने बजे से इतने बजे के बीच में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रहा। सेकेंड स्टेज का टाइम ये रहा हमारा, थर्ड स्टेज का ये रहा, और फोर्थ स्टेज का हमारा टाइम जो है वो हमने यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हमारा पेरिनियम इंटैक्ट है या एपिसियोटोमी हमने करा है। तो हमने तो एपिसियोटोमी नहीं करा है, मैंने पीछे ही बताया, तो हमें यहाँ लिखना है पेरिनियम इंटैक्ट। ओके, तो पेरिनियल या फिर वेजाइनल टीयर हुआ है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं हुआ है, तो हमें ये लिख देना है नो। वेजाइनल ब्लीडिंग हुआ या नहीं, तो अप्रोक्स हमें लिख लेना है वेजाइनल ब्लीडिंग तो होना ही होना है, तो अप्रोक्स हमें यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट एंड केयर। ओके, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है मदर का भी लिखना है। देखो आप यहाँ पे मदर के बारे में लिखना है, उसके बाद बेबी के बारे में लिख लेना है। तो डेट और टाइम के साथ हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो है लिख लेंगे। तो आप बस ऐसे थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या मैंने लिख रखा है, मैं दिखा दे रही हूँ, थोड़े से देख लो। यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट एंड केयर यानी हमने उसमें क्या असेसमेंट करा है और केयर क्या दिया है वो लिख लेना है। उसके बाद एडवाइस क्या दिया है मदर को वो लिख लेना है, और ट्रीटमेंट जो दिया है हमें वहाँ पे वो लिखना है, जैसे कि हमने इंजेक्शन वगैरह जो दिया है वो लिख लेना है। उसी तरह से बेबी में भी हमें नर्सिंग असेसमेंट,
एंड केयर लिख लेनी है, हो गया। उसके बाद हमें बेबी से रिलेटेड एडवाइस दे देना है, ट्रीटमेंट क्या दिया हमने बेबी को वो लिख लेना। ओके, तो सारे वैक्सीन वगैरह जो पढ़ते हैं हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट में आ जाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मदर शिफ्ट, यानी हमें मदर को डिलीवरी होने के बाद कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, पीएनसी वार्ड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद मदर को हम पीएनसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और बेबी को कहाँ कर रहे हैं, हमारा बेबी जैसा कि यहाँ पे पढ़ोगे आप तो पता चलेगा बेबी ठीक ठाक है, तो बेबी को भी हम मदर के साथ पीएनसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमें कि बेबी के राइट फुट का यहाँ पे क्या लेना है, इम्प्रेशन लेना है, तो वो हमने ले रखा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टूडेंट का साइन करना है, इंचार्ज का साइन होना है एंड ट्यूटर का साइन होना है। मैंने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी है, और कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने नहीं क्लियर करा है। हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में क्लियर करूँ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट कर देना। ओके, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।